जय माता दी। भैरव की उपासना अगर हम माँ का उपासना करते हैं तो उसमें भैरव का उपासना कितना जरूरी है। भैरव का उपासना साथ में माँ का जो उपासक होता है उसको भैरव का उपासना करना बहुत जरूरी होता है। भैरव का उपासक ही माँ तक जल्दी पहुँच पाता है, यानी कि उनके कृपा का जल्दी उसको प्राप्त हो जाता है, कृपा प्राप्त हो जाता है, या भक्ति जो है माता का उसको शीघ्र प्राप्त हो जाता है। और भैरव का देखिए, इसमें एक जगह बताया गया है कि भैरव का अगर आप साथ में उपासना नहीं करते हैं तो आपको वहाँ तक पहुँचने में कठिनता होगा। यानी कि आप माता का साधना कर रहे हैं या साधक है तो आपको भैरव का साथ में उपासना करना जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपके साधना में शीघ्रता होगा। अगर आप केवल माँ का उपासना करते हैं, आप बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप भैरव का साथ में उपासना शुरू कर दें। आप बटुक भैरव का भी कर सकते हैं, काल भैरव का भी कर सकते हैं। हर देवी के साथ अलग अलग भैरव का रूप रहता है। दुर्गा जी के साथ बटुक भैरव, काली जी के साथ काल भैरव, श्मशान काली के साथ श्मशान भैरव। इसी तरह से अलग अलग देवी के साथ अलग अलग भैरव जरूर हैं। ये आपको इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा समझना होगा तो आप इसके लिए कुछ माता का विशेष तंत्र से जुड़ा हुआ जो पुस्तक है उसमें आप इसका अध्ययन कीजिए। ये आपको हर जगह नहीं मिल पाएगा, या आपको अगर इसमें कुछ समाधान चाहिए तो आप हमसे भी आप बात कर सकते हैं। तो आपको इसमें विशेष ध्यान यही देना है कि अगर आप भैरव का उपासना नहीं करते हैं साथ में, तो ये कई जगह पर बताया गया है कि अगर आप देवी का उपासना कर रहे हैं और विशेष कुछ जगह पर आप उनका कृपा प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच गए हैं तो वहाँ पर भैरव और जोगिनी ये दो आपके पूजा करने से या आपके उस जगह तक पहुंचने से पहले आकर के वो चीज़ कर जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आवश्यकता है कि आप भैरव का उपासना साथ में करते रहें ताकि उनका कभी कहीं से कोई उनके द्वारा कहीं कोई परेशानी नहीं हो और उनका सहयोग रहेगा तो आपको विशेष
और शीघ्र माँ का कृपा आपके ऊपर हो जाएगा। तो साथ में भैरव का उपासना जरूरी है। माता का जो भक्त है उसको साथ में भैरव का उपासना करना जरूरी है। भैरव की उपासना से वो शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जय माता दी।